जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल भर्ती 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एसएससी ने दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल के लिए मेल और फीमेल कैंडिडेट से एप्लीकेशंस इन्वाइट किए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पर इसमें नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहेगी, यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेगी, इसके अलावा आपकी एप्लीकेशन फ़ी, आपकी उम्र क्या रहेगी, इस वैकेंसी में आपको कितना वेतन मिलेगा। साथ ही हम बात करेंगे यहाँ पर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर आपके नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो इस वैकेंसी में कुल पद है 835। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपके पोस्ट नेम के बारे में। तो यहाँ पर आपकी पोस्ट है हेड कांस्टेबल मेल और हेड कांस्टेबल फीमेल। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। तो यहाँ पर आपकी पहली पोस्ट है हेड कांस्टेबल मेल और इस पोस्ट में कुल पद है 559 और इन 559 पदों में से जनरल वालों के लिए 241 पद है, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 56 पद है, ओबीसी वालों के लिए 137, एससी वालों के लिए 65 और एसटी कैटेगरी वालों के लिए कुल 60 पद है। यहाँ पर आपकी दूसरी पोस्ट है हेड कांस्टेबल फीमेल और इस पोस्ट में कुल पद है 276 और इन 276 पदों में से जनरल कैटेगरी वाली फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 119 पद है, ईडब्ल्यूएस वाले फीमेल्स के लिए 28 पद है, ओबीसी फीमेल्स के लिए 67, एससी के लिए 32 और एसटी फीमेल्स के लिए 30 पद है। तो ये हो गई आपकी पोस्ट वाइज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 मई 2022 से शुरू हो चुके हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 16 जून 2022। अगर बात करें फी का पेमेंट करने की लास्ट डेट के बारे में, तो अगर आप फी का पेमेंट ऑनलाइन करते हैं तो आपकी लास्ट डेट है 17 जून 2022 और अगर आप फी का पेमेंट चालान के थ्रू करते हैं तो इसकी लास्ट डेट है 20 जून 2022। और अगर फॉर्म करेक्शन डेट के बारे में बात करें तो आप अपने फॉर्म में करेक्शन 21 जून से लेकर 25 जून के बीच करवा सकते हैं। और अगर इसके एग्जाम डेट की बात करें, यानी कि जो आपका सीबीटी यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो आपका होगा सितंबर 2022 में। तो ये हो गई इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फी के बारे में। तो वो मेल कैंडिडेट्स जो कि जनरल या फिर ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को 100 रुपये फीस के देने होंगे और आप अपनी फी का पेमेंट अपने डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग या फिर भीम यूपीआई या फिर एसबीआई चालान के थ्रू कर सकते हैं। और वो कैंडिडेट्स जो कि एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स या फिर जो एक्स सर्विसमैन है या जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर आपको कोई फी नहीं देनी है। तो ये हो गई आपकी एप्लीकेशन फी। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो यहाँ पर आपकी एज 1 जनवरी 2022 के हिसाब से काउंट होगी। तो इस डेट के हिसाब से आपकी कम से कम उम्र 18 साल हो सकती है और आपकी अधिकतम उम्र 25 साल तक हो सकती है। अगर बात करें उम्र में मिलने वाली छूट के बारे में, तो यहाँ पर एससी, एसटी कैंडिडेट्स को अधिकतम उम्र में 5 साल तक की छूट दी जाएगी, ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 साल तक की और एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक की छूट दी जाएगी। तो ये हो गई आपकी एज लिमिट। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपके पे स्केल यानी कि वेतन के बारे में। तो इस वैकेंसी के लिए आपका पे स्केल पे लेवल 4 के हिसाब से 25,500 रुपये से लेकर 81,100 रुपये तक रहेगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं यहाँ पर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपको 12वीं पास होना जरूरी है। 12वीं पास होने के साथ ही साथ आपकी टाइपिंग स्पीड भी चेक की जाएगी। अगर इंग्लिश के अंदर बात करें तो इंग्लिश में आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट स्पीड होनी चाहिए और हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी स्पीड होनी जरूरी है। और यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो आपकी टाइपिंग टेस्ट है वो कंप्यूटर के ऊपर लिया जाएगा और यहाँ पर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का ही ऑप्शन दिया जाएगा, यानी कि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो आप हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं या फिर अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में भी टाइपिंग कर सकते हैं। तो ये हो गया आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। दोस्तों, इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि जिन कैंडिडेट्स के पास में एनसीसी के सर्टिफिकेट्स हैं उनको अलग से बोनस मार्क्स भी दिए जाएंगे। तो यहाँ पर वो कैंडिडेट्स जिनके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट्स हैं उनको 5% बोनस मार्क्स दिया जाएगा, जिनके पास बी सर्टिफिकेट है एनसीसी का उनको 3% बोनस मार्क्स दिया जाएगा और जिन कैंडिडेट्स के पास में एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है उनको 2% बोनस मार्क्स दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इसके मोड ऑफ सिलेक्शन यानी कि इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में सबसे पहला आपका सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा जो कि एसएससी द्वारा लिया जाएगा। ये एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा और इस एग्जाम में यानी कि सीबीटी में कुल आपके 100 क्वेश्चन होंगे और ये 100 क्वेश्चन कुल 100 नंबर के होंगे और इस सीबीटी पेपर को करने के लिए आपको 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें कि इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यानी कि अगर आपको गलत आंसर करते हैं तो आपका 0.5 मार्क्स यानी कि आधा नंबर काट लिया जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि आपका सीबीटी में जो लैंग्वेज का ऑप्शन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का ऑप्शन रहेगा, यानी कि इंग्लिश के पेपर को छोड़कर बाकी जो भी पेपर होंगे उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर सीबीटी में आपके कुल 5 पेपर होंगे। इसमें आपका पहला पेपर है जनरल अवेयरनेस, जिसमें कि कुल 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के। इसमें आपका दूसरा पेपर होगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, इसमें भी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के।
यहाँ पर आपका तीसरा पेपर है जनरल इंटेलिजेंस का, इसमें 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। और आपका चौथा पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज का, इसमें 25 क्वेश्चन होंगे 25 नंबर के। और आपके पांचवें पेपर में कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW और वेब ब्राउजर से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें आपके कुल 10 प्रश्न होंगे 10 नंबर के। तो इस तरीके से CBT में कुल 100 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के। दोस्तों अगर क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें यानी कि CBT में पास होने के लिए आपको कम से कम कितने % मार्क्स लाने हैं, तो यहाँ पर वो कैंडिडेट्स जो कि जनरल या फिर EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को CBT में पास होने के लिए कम से कम 40% मार्क्स लाने होंगे। और वो कैंडिडेट्स जो कि SC, ST और OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को CBT में पास होने के लिए कम से कम 35% मार्क्स लाने होंगे। और वो कैंडिडेट्स जो कि PWD यानी कि जो फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं या फिर जो एक्स सर्विसमैन है, ऐसे कैंडिडेट्स को CBT में पास होने के लिए कम से कम 30% मार्क्स लाने जरूरी होंगे। तो ये हो गया आपका CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मोड ऑफ सिलेक्शन में CBT क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यानी कि PET। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपका PET होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, यानी कि इसमें नंबर नहीं जुड़ेंगे, लेकिन अगले स्टेप में जाने के लिए आपको ये क्वालिफाई करना जरूरी होगा। और ये जो आपका PET यानी कि जो फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होगा वो दिल्ली में होगा, जो कि दिल्ली पुलिस द्वारा लिया जाएगा। यहाँ पर पहले हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट्स के PET क्राइटेरिया के बारे में। तो PET में आपके 3 टेस्ट लिए जाएंगे, एक तो आपकी रनिंग होगी, इसके अलावा आपका लॉन्ग जंप और हाई जंप। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आपके एज के अकॉर्डिंग जो है आपकी रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप का क्राइटेरिया अलग अलग रहेगा। तो पहले हम बात करेंगे वो कैंडिडेट्स जिनकी उम्र 30 साल तक है, तो ऐसे कैंडिडेट्स की 1600 मीटर की रनिंग होगी जो कि आपको 7 मिनट में पूरी करनी होगी। ऐसे कैंडिडेट्स का जो लॉन्ग जंप होगा वो 12.5 फीट का होगा और आपका हाई जंप 3.5 फीट का होगा। और वो कैंडिडेट्स जिनकी उम्र 30 साल से लेकर 40 साल के बीच है, तो ऐसे कैंडिडेट्स की रनिंग 1600 मीटर की होगी और इस रनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको 8 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और ऐसे कैंडिडेट्स का जो लॉन्ग जंप है वो 11.5 फीट का और आपका हाई जंप 3.25 फीट का होगा। और वो कैंडिडेट्स जिनकी उम्र 40 से ज़्यादा है, तो ऐसे कैंडिडेट्स की रनिंग जो है 1600 मीटर की होगी और इस रनिंग को कंप्लीट करने के लिए आपको 9 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अगर बात करें ऐसे कैंडिडेट्स के लॉन्ग जंप के बारे में, तो आपका लॉन्ग जंप 10.5 फीट का होगा और आपका हाई जंप जो है वो 3 फीट का होगा। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के PET यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के क्राइटेरिया के बारे में। तो वो फीमेल कैंडिडेट्स जिनकी उम्र 30 साल तक की है, तो यहाँ पर आपकी 800 मीटर की रनिंग होगी, जिसको करने के लिए आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा और आपका लॉन्ग जंप 9 फीट का होगा और आपका हाई जंप 3 फीट का होगा। और वो फीमेल कैंडिडेट्स जिनकी एज 30 साल से लेकर 40 साल के बीच है, तो ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स की 800 मीटर रनिंग कंप्लीट करने के लिए 6 मिनट का टाइम दिया जाएगा। यहाँ पर आपका लॉन्ग जंप 8 फीट का होगा और आपका हाई जंप 2.5 फीट का होगा। और वो फीमेल कैंडिडेट्स जिनकी उम्र 40 साल तक है, तो ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स का जो 800 मीटर की रनिंग होगी उसको करने के लिए आपको 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा और आपका जो लॉन्ग जंप है वो 7 फीट का होगा और आपका हाई जंप 2.25 फीट का होगा। तो ये हो गया आपका PET यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। अब हम बात करेंगे मोड ऑफ सिलेक्शन में आपके अगले स्टेप के बारे में, जो कि है आपका PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। PST में आपका हाइट और चेस्ट का मेजरमेंट किया जाएगा। तो पहले हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट्स के PST क्राइटेरिया के बारे में। तो जो मेल कैंडिडेट्स है, यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम 165 सेंटीमीटर होना जरूरी है। और वो कैंडिडेट्स जो कि पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं और जो ST कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर आपको हाइट में 5 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाएगी। अगर बात करें आपके चेस्ट के मेजरमेंट के बारे में, तो आपका चेस्ट बिना फुलाए 78 सेंटीमीटर और उसमें कम से कम 4 सेंटीमीटर फुलाव के साथ वो 82 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जो कि पहाड़ी एरिया से बिलोंग करते हैं या जो ST कैंडिडेट्स हैं, यहाँ पर आपको चेस्ट में 5 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाएगी। अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। तो हम पहले बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट के बारे में। तो आपकी हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होना जरूरी है। और वो फीमेल कैंडिडेट्स जो कि पहाड़ी एरिया से बिलोंग करती है या फिर जो SC या फिर ST कैटेगरी से बिलोंग करती है, तो यहाँ पर आपको हाइट में कम से कम 5 सेंटीमीटर तक की छूट दी जाएगी। मोड ऑफ सिलेक्शन में PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्लियर करने के बाद में आपका अगला टेस्ट होता है टाइपिंग टेस्ट, जो कि कंप्यूटर के ऊपर लिया जाता है। इसमें आपकी हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग चेक की जाती है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर वो कैंडिडेट जो कि इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हैं वो इंग्लिश में कर सकते हैं और वो कैंडिडेट जो कि हिंदी में करना चाहते हैं वो हिंदी में भी कर सकते हैं। तो ये आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि आप हिंदी या फिर इंग्लिश दोनों में से किस लैंग्वेज में टाइप करना चाहते हैं। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और अगर आप हिंदी में करना चाहते हैं तो आपकी टाइपिंग स्पीड 25 वर्ड्स पर मिनट होना जरूरी है। और यहाँ पर आपको बता दें कि जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा उसको करने के लिए आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा और इस टाइपिंग टेस्ट के कुल 25 नंबर होंगे। तो ये हो गया आपका टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट क्लियर करने के बाद में आपका होगा कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट, जो कि एक क्वालिफाइंग नेचर होगा, यानी कि इसमें आपके नंबर नहीं जुड़ेंगे लेकिन आपको इसमें पास होना जरूरी है। कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट में जो आपका फॉर्मेटिंग टेस्ट लिया जाएगा वो या तो MS वर्ड में या फिर MS एक्सेल या फिर पावर पॉइंट में हो सकता है और इसको करने के लिए आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका मोड ऑफ सिलेक्शन, जिसमें कि सबसे पहले आपका होगा CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद आपका होगा PET यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, उसके बाद आपका होगा PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर आपका होगा टाइपिंग टेस्ट और फिर आपका होगा कंप्यूटर फॉर्मेटिंग टेस्ट। तो इस तरीके से ये हो जाता है आपका मोड ऑफ सिलेक्शन। और अब फाइनली हम बात करते हैं कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं।
तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट www.ssc.nic.in पर जाकर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 16 जून 2022। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल भर्ती 2022 के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह की यूजफुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।